हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आई रिचर्ड्स पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से संबंधित मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनका जो पहला सिद्धांत था मूल्य का सिद्धांत उसे देखा था। और मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं से रिलेटेड लाऊंगा जिसमें इनका सेकंड जो सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत, तो उसी से संबंधित होगा। तो आज का वीडियो संप्रेषण का सिद्धांत से ही संबंधित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि आई रिचर्ड्स के संप्रेषण का सिद्धांत, कल हमने इनका ही एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, आज हम देखेंगे संप्रेषण का सिद्धांत। तो चलिए आज का पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? आई रिचर्ड्स की आलोचना पद्धति का दूसरा आधार स्तंभ कौन सा है? आई रिचर्ड्स की जो आलोचना पद्धति है तो उसका दूसरा आधार स्तंभ क्या है? तो वो उसका आंसर होगा संप्रेषण का सिद्धांत। दूसरा आधार स्तंभ संप्रेषण का सिद्धांत, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित। और देखिए इसी पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर संप्रेषण का सिद्धांत दूसरा आधार स्तंभ है तो पहला आधार स्तंभ कौन सा है? तो आलोचना पद्धति का पहला आधार स्तंभ कौन सा है? तो वह है मूल्य का सिद्धांत, जिसे हमने कल देखा था, जिसमें मूल्य का सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या बातें थी सिद्धांत की, तो उसे देख ले। जिसमें मूल्य सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से इच्छाओं की संतुष्टि से है। और इच्छाओं की संतुष्टि किस प्रकार? इस प्रकार से संतुष्टि मिले जिससे किसी और की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे या कम से कम लोगों को उससे तकलीफ हो। तो इस प्रकार की इच्छाओं की संतुष्टि कम था किसका? तो मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो इसे आपने देख लिया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो आज का संप्रेषण का सिद्धांत है उससे संबंधित अब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए क्या बोल रहे हैं रिचर्ड्स के अनुसार। देखिए आई रिचर्ड के अनुसार प्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमय व्यापार नहीं है। आई रिचर्ड्स क्या बोल रहे हैं? प्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमय व्यापार नहीं है, अपितु मन की एक सामान्य क्रिया मात्र है। कौन? तो प्रश्नेता। अब ये प्रश्नेता क्या है? देखिए नीचे मैंने 2 पॉइंट लिखा है, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ क्या है वो। देखिए पहला यहाँ पर देखिए, प्रश्नेता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क या मन भी बोल सकते हैं, प्रायः एक जैसी अनुभूति प्राप्त करते हैं। अनुभूति मीन्स कुछ चीज़ को जब हम देखते हैं तो उसको महसूस करते हैं, तो महसूस करना ही अनुभूति हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ वैसी चीज़ें को देखने के लिए मिल रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न मस्तिष्क, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं तो उनमें बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं लेकिन उनमें एक जैसी ही भावना जागृत हो रही है, और वही एक जैसी जो भावना जागृत होती है वही प्रश्नेता कहलाती है। कहने का मतलब कि किसी चीज़ को देखना, मान लीजिए कोई एक देशभक्ति कविता सुना रहे हैं, कोई कवि के द्वारा देशभक्ति कविता सुनाई जा रही है, वहाँ पर बहुत से लोग हैं तो सभी में देश के प्रति भावना उत्पन्न होगी एक जैसी ही कि मैं भी देश के लिए कुछ करूँ। ये एग्जाम्पल हुआ, आपको इस तरह से समझ लीजिए आप इसे। ठीक है, नीचे का पॉइंट देखिए उसी से संबंधित है, आपको और समझ में आएगा। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मन प्रभावित होता है, वैसी कोई विशेष वातावरण है कहीं पर, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कवि कविता सुना रहे हैं देशभक्ति की, तो देखिए जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मन प्रभावित होता है, मान लीजिए कहीं पे कोई कविता सुनाई जा रही है और मेरा मन प्रभावित हो जाता है, मैं भी देशभक्त बनूं और उस तरह का करूं, तो देखिए जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मन प्रभावित होता है तथा वहीं पर कोई दूसरा भी व्यक्ति है, ठीक है, और भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो तथा
दूसरा, पहले वाले व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से अनुभूति प्राप्त करता है। कोई और व्यक्ति है, वह जो कविता सुना रहा है उससे प्रभावित होता है, जो कि पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान है। तो जो पहला है उसी की तरह वो भी कविता को सुनता है और देशभक्ति की भावना जागृत होती है, उसे प्रसन्नता कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक भावना एक से अधिक लोगों के बीच में जागृत हो जाए, एक जैसी ही, और वो अनुभूत करे, भावना को जागृत कर ले, महसूस करे, तो उसे ही प्रसन्नता कहते हैं। और आइए रिचर्ड्स का जो काव्य सिद्धांत है उसका दूसरा आधार स्तंभ इसी पर आधारित है, संप्रेषण का सिद्धांत। आइए नीचे देखते हैं। आइए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण के लिए, यहाँ लिए होगा, छूट गया था, संप्रेषण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो पहला देखिए, कलाकृति की प्रतिक्रियाएं एक रस में हो, मीन्स एक जैसी हो। दूसरा है, वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों। और तीसरा पॉइंट है, वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य है। ये 3 बातें हैं आइए रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण के लिए। इसे याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में दिया जा सकता है और हो सकता है 4th ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो या उपयुक्त में से सभी हों, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, संप्रेषण तभी पूर्णता से होता है, अच्छे तरीके से होता है, पूरा होता है। संप्रेषण तभी पूर्णता से होता है जब विषय रोचक और रमणीय हो। यहाँ पर कोई एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए मेरे द्वारा ही अभी आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह अगर रोचक नहीं है, रोचक कहने का मतलब है अगर आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम नहीं देते, फॉर्म नहीं फिलअप किए होते हैं और ये अगर आप देखते हैं तो आपको ये अच्छा नहीं लगता, रोचक नहीं लगता और आप इसमें रमते भी नहीं। लेकिन ये आपके सिलेबस में है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको रोचक भी लग रहा है और आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे अच्छे से देख रहे हैं। तो इसको इस तरह से समझिए कि संप्रेषण तभी पूर्णता से होता है जब विषय रोचक और रमणीय हो। तो यहाँ पर कवि के लिए बोला जा रहा है कि उसकी कविता दूसरों के बीच में अच्छे तरीके से पहुँचेगी और वो अनुभूत होंगे उनकी कविता से। कब? जब विषय, उस कविता का विषय रोचक और रमणीय होगा। तो इसे आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो आज का काफ़ी छोटा रहेगा क्योंकि बहुत कम पॉइंट है, तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में रिचर्ड्स क्या कहते हैं? रिचर्ड्स के अनुसार कला में प्रश्नीयता आवश्यक है। किसी भी कला में, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं या किसी और चीज़ में भी कला में प्रश्नीयता आवश्यक है, किंतु कलाकार को इसके लिए विशेष कोशिश नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज एवं स्वाभाविक रूप में अपना कार्य करेगा उसकी अनुभूति उतनी ही संप्रेषणीय होगी। यहाँ पर रिचर्ड्स कहते हैं कि कोई कलाकार अगर कोई भी चीज़ को लोगों के बीच में रख रहा है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने चीज़ों को सहज, सरल भाषा में और सहज जो लोगों को समझ में आती है उस जगह पर, उस तरह से ही अगर लोगों के बीच में रखे तो वो सभी को समझ में भी आएगा, सभी लोग उससे अनुभूत भी होंगे और लोगों के बीच में संप्रेषणीय भी होगी। कहने का मतलब है कि एक जैसी भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिचर्ड्स प्रेषक मीन्स श्रोता, सुनने वाले के लिए, रिचर्ड्स प्रेषक को कला से बाह्य न मानकर उसे कला का तात्विक धर्म मानते हैं। इनका कहना है कि श्रोता, सुनने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कला, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कोई कवि कहीं पर कुछ कविता सुना रहे हैं या कोई भी हो, कहानी सुना रहे हो, अगर वहाँ पर पब्लिक ना हो, सुनने वाला ना हो, तो कवि उसे अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएगा या फिर उसे बोलने की इच्छा भी नहीं होगी।
तो किसी भी चीज़ के लिए श्रोता या प्रेषक की तो आवश्यकता होती ही है। तो इसलिए यहाँ पर रिचर्ड्स के द्वारा बोला जा रहा है कि प्रेषक को कला से बाह्य, उसे कला से अलग नहीं माना जा सकता, कला के साथी है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि बाह्य ना मानकर उसे कला का तात्विक धर्म मानते हैं रिचर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, रिचर्ड्स के अनुसार कलाकार और जनसाधारण की अनुभूति में अंतर नहीं होता है, अंतर होता है अनुभूति की अभिव्यक्ति में। यहाँ पर क्या समझने योग्य बात है, देख लीजिए। बोला जा रहा है कलाकार और जनसाधारण की अनुभूति में अंतर नहीं होता है। मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई कवि है जो देशभक्ति की कविता सुना रहा है, तो जब कवि कविता सुना रहा है तो वो भी अनुभूत हो रहा है, जो वो कविता सुना रहा है देशभक्ति से रिलेटेड, और जो सुन रहे हैं श्रोता हैं, जनसाधारण के लोग हैं, वो जब वो कविता को सुन रहे हैं तो उनमें भी देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो रही है। दोनों में देशभक्ति की भावना ही अनुभूत हो रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि कलाकार और जनसाधारण की अनुभूति में अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों देशभक्ति की भावना को ही जागृत कर रहे हैं अपने अंदर। अंतर किस में होता है? अंतर होता है अनुभूति की अभिव्यक्ति में। कहने का मतलब है कलाकार भी देशभक्त की भावना से जागृत हैं और जनसाधारण भी, लेकिन जब ये अपनी बातों को रखेंगे देशभक्ति से रिलेटेड लोगों के बीच में, उसमें अंतर आएगा। कलाकार अपनी तरह से अपनी देशभक्ति को बताएंगे, और जनसाधारण के लोग हैं जो अपनी आम भाषा में देशभक्ति की भावना को जागृत करेंगे। तो उनके जो अभिव्यक्ति है, बोलने में देशभक्ति की चीज़ों को दिखाने में अंतर आएगा, लेकिन दोनों देशभक्ति की भावना में अनुभूत होंगे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, संप्रेषण में भाषा का विशेष महत्व है। रिचर्ड्स कहते हैं कि कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा है। संप्रेषण में भाषा का विशेष महत्व है। अगर किसी भी जगह पर मैं अगर कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर हिंदी में आप लोगों के लिए ये बता रहा हूँ, अगर मैं किसी और लैंग्वेज में, किसी साउथ के लैंग्वेज में अगर बताता तो आपके लिए ये महत्व नहीं होता। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर उस भाषा में जिसे वो भाषा समझ आती है, अगर उस भाषा में वहाँ पर बोला जाए तो संप्रेषण अच्छा होगा और महत्व भी रखेगा। इसलिए बोला जा रहा है संप्रेषण में भाषा का विशेष महत्व है। कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा है, इसे याद रखिएगा ये पॉइंट को, कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा है। नीचे देख लीजिए, रिचर्ड्स के द्वारा भाषा के दो भेद भी दिए गए हैं कि कविता जो कवि लिखते हैं तो भाषा किस प्रकार की होती है। देखिए, भाषा के दो भेद हैं, तथ्यात्मक और रागात्मक। रागात्मक में भावना हो जाएगा, ठीक है, भावनात्मक होगा। तो देखिए, ये जो भाषा के दो भेद हैं उसी से संबंधित एक नीचे का पॉइंट है, इसे देखिए। रिचर्ड्स के विचार से कवि वैज्ञानिक के समान तथ्यों का अन्वेषण नहीं करता, मीन्स खोज या कुछ नहीं करते हैं। कवि वैज्ञानिक के समान तथ्यों के आधार पर, तथ्यात्मक, ठीक है, तथ्यों के आधार पर अन्वेषण नहीं करता, बल्कि कवि क्या करता है, रागात्मक यानी कि भावनात्मक अवस्थाओं का सृजन करता है अपनी कविता से। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देखिए। रिचर्ड्स कवि या कलाकार में साधारणता के गुण को आवश्यक मानते हैं। किसी भी विशिष्ट गुण की आवश्यकता नहीं होती अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने रखना संप्रेषण के लिए। अगर आप छोटी बातों को भी, और जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कोई ऐसी बात जो सभी के लिए ज़रूरी है, अगर अच्छी तरीके से रखते हैं, साधारण रूप से रखते हैं, तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। अगर यहीं पर अगर किसी चीज़ को आपको किसी लोगों के सामने रखना और कुछ अगर आप वैसे वर्ड को या शब्द को प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ कोई नहीं समझता है, तो जो साधारण लोग हैं, जो जनमानस हैं, उन्हें वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिचर्ड्स कवि या कलाकार में साधारणता के गुण आवश्यक मानते हैं। यहीं पर देखिए, इसका दो पॉइंट है, देखिए इम्पोर्टेंट है यह। पहला, आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साधारणीकरण सिद्धांत के
पर्याप्त निकट है। कहने का मतलब कि रामचंद्र शुक्ल जी ने भी साधारणीकरण सिद्धांत दिया है। तो बोला जा रहा कि रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के साधारणीकरण सिद्धांत के निकट है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट है काव्य शिल्प के अंतर्गत, काव्य रचना के अंतर्गत, काव्य शिल्प के अंतर्गत काव्य भाषा, छंद, लय, शब्द आदि के संबंध में भी शुक्ल जी ने रिचर्ड्स के मतों का उल्लेख अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए किया है। शुक्ल जी के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं काव्य रचना, तो उसमें जो उन्होंने बताया है, उल्लेख किया है बातों का, मान्यताओं को, उसको पुष्टि करने के लिए, समझाने के लिए लोगों को, उसमें क्या किया है, तो रिचर्ड्स के जो मत हैं छंद, लय, शब्द को लेकर, उसे अपने लेख में शामिल किया है। तो आपने यहाँ पर देखा, ये आज का लास्ट पॉइंट था। वीडियो छोटा है, पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं आई रिचर्ड्स से ही संबंधित रहेगा, काव्य का सिद्धांत है वो, इससे भी बहुत छोटा वीडियो बनेगा क्योंकि उसमें भी ज़्यादा पॉइंट नहीं आएंगे, तो वो रहेगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके आदिकाल से संबंधित एक वीडियो लाऊंगा। वो लगभग तैयार हो चुका है नोट्स, बस उसे रिकॉर्ड करना बाकी है। तो चैनल पर बने रहिएगा। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूँ, मैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन का जो सिलेबस है हिंदी पेपर 2 का, मैं उसे पूरा करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।